कल का मार्केट कैसा रहेगा? देखो यहां पे मेंबर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट कल की स्ट्रेटेजी। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, वन बाय वन यहाँ पे हम लोग स्टॉक डिस्कस करेंगे। आप लोगों की क्वेरीज, देखो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है। मैंने आपको यस्टरडे क्वेश्चन पूछा था आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको ये पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा वीडियोस किस में चाहिए, कल आपको सैटरडे संडे तो कौन से वीडियोस चाहिए। तो मुझे ज्यादातर जो कमेंट आती हुई दिखाई दी उसमें सिर्फ दो तीन यहाँ पे स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर बिग बुल सीरीज चाहिए, रिस्क है तो इसके सीरीज चाहिए, मंथली ब्रेकआउट वाली सीरीज चाहिए। ठीक है, तो देखो आपके लिए मैंने यहाँ पे बिग बुल तो कल से कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, आज एक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी की निफ्टी की, अगर पॉसिबल हो तो आई थिंक आज वीडियो आ चुका होगा, अगर नहीं तो कल आई थिंक वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है, निफ्टी की स्ट्रेटेजी जो आपके लिए शायद मुझे लगता है बहुत बेनिफिट हो सकती है, और हो सकता है कि आपका उसमें लॉसेस ना हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार देखिएगा, समझेगा, फिर सीखिएगा। बात समझ में आई? उसके अलावा कोई भी अदर वीडियो चाहिए जो आपके काम आ सकते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट में क्लोजिंग फ्राइडे को तो बहुत तगड़ी थी, बहुत बहुत तगड़ी थी। ये शायद देखो, अब मार्केट की क्लोजिंग इतनी तगड़ी थी, हो सकता था मार्केट मंडे को गैप अप ओपन हो या स्टेबल ओपन हो, लेकिन सैटरडे, माफ कीजिएगा, फ्राइडे नाइट डाउ जोन्स थोड़ा फिसला, इसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी काफी नीचे बता रहा था। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि जो फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी थी वीकली का, वो रोल ओवर होता हुआ दिखाई दिया, इसकी वजह से मार्केट आपको फ्राइडे को ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, मार्केट अभी फ्राइडे की एक्सपायरी तो खत्म हो चुकी है सेंसेक्स की, तो मे भी इसकी वजह से गैप डाउन ओपन हो। लेकिन मैं आपको सिंपल चीज करना चाहता हूं, देखो अगर मान लो किसी ने बीटीएसटी किया है, ठीक है, अगर मान लो एक गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है एक बार टॉप टेस्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, हो सकता है टॉप टेस्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि फ्राइडे काफी तगड़ी रिकवरी थी। तो हो क्या सकता है कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ, मान लो 24,600 के आसपास ओपन हुआ, तो 24,600 के आसपास सपोर्ट है, इसके नीचे किसी भी तरह नहीं जाना चाहिए। आप ये समझो, मॉर्निंग में 9:15 मार्केट ओपन होता है, पौने 10 बजे 9:45 अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो यहां पे वापस एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिर जाएगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, वापस अब रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई फंस गया है, तो यहाँ पे ऊपर आता है, तो यहाँ पे एक आपको एग्जिट का मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2, अगर 9:45 के बाद मार्केट रिकवर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो फिर मार्केट और फॉल कर सकते हैं, तो ये बात कॉशियस रहेगा। यानी कि आप अगर कोई बीटीएसटी करके गया तो थोड़ा सा उनका एसएल जा सकता है। अगर मार्केट स्टेबल ओपन हुआ तो मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, और मार्केट हो सकता है 24,900 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, थर्ड थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो भी चांसेस है कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि वापस सपोर्ट लेगा गैप अप के बाद और नीचे के लेवल से वापस रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये तीन स्ट्रेटजी है जो मुझे लगता है हो सकती है निफ्टी के अंदर। इवन यहाँ पे नेक्स्ट वीक में आई थिंक यहाँ पे फेड की पॉलिसी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखो, ये दूसरी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज यहाँ पे भी आती रहती है और लाइव भी आते रहते हैं। अगर मिस करते हैं तो भाई काफी चीजें आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे बेटर चैनल मुझे नहीं लगता मार्केट में कहीं पे होगी, तो आप जाके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी के अंदर होगी, आप जाके बैंक निफ्टी भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया। ओके, फटाफट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक बात करेंगे, यहाँ पे हैप्पी फोर्जिंग। ठीक है, देखो हैप्पी फोर्जिंग को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं स्टॉक डिस्कस करूं हैप्पी फोर्जिंग का स्टॉक यहाँ पे, तो मोमेंटम तो आ सकती है, और देखो अभी रिसेंटली लिस्टेड होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो एक बात समझो, बंदा दम वाला बंदा है, ऐसा नहीं कि कोई चालू कंपनी है, बहुत तगड़ी कंपनी है, स्टॉक की पी भी काफी नीचे है और पुरानी वाली कंपनी है, और कंपनी के प्रॉफिट बहुत तगड़े बढ़ रहे हैं, तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, छोटे मोटे डिप से पैनिक नहीं होना चाहिए स्टॉक के अंदर। आप देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म चूज करना है ना, ध्यान से सुनो, लॉन्ग टर्म चूज करना है ना, तो एक चीज फोकस करो, ईयर टू ईयर ग्रोथ तगड़ी होनी चाहिए ऐसी, जब जैसे जैसे कि देख सकते हैं 86 से 140, 200, 240, 260, ऐसे प्रॉफिट ग्रोथ होने चाहिए ईयर टू ईयर, और स्टॉक का पीई 60 से नीचे होना चाहिए, तो आपके लिए वो रामबाण कंपनी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंपनीज को जरूर रडार पे रखिए। और अगर कंपनी का प्रमोटर का स्टेक बहुत तगड़ा है, अगर 50% से ज्यादा है, तो भाई सोने पे सुहागा।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसकी वजह से यहाँ पे फोर्जिंग का स्टॉक बंदा पॉजिटिव है, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में तगड़ी मोमेंटम करेगा? तो चांसेस कम है। समझ में ही बात है? तो हम लोग इसको देखेंगे क्या करता है मुंडे को, और अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो हम लोग सोचेंगे 1200 की 1300 की रेंज अगर ब्रेक करता है तो हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, रही बात डाउ जोन्स की, देखो डाउ जोन्स में एक बात ध्यान में रखोगे, डाउ जोन्स कंटिन्यूअसली फॉल करता हुआ दिखाई दिया पिछले कुछ दिनों से, और नेगेटिव साइन है। हो सकता है हमारा मार्केट को भी लेके डूबने की कोशिश करे। ठीक है, तो कॉशियस रहना, कि अगर डाउ जोन्स ज्यादा गिरता है तो फिर हमारा मार्केट को भी लेके जा सकता है। तो फोकस कीजिएगा, थोड़ा कॉशियस रहेगा मार्केट के अंदर। वॉलेटिलिटी रह सकती है, ये बात ध्यान में रखिए, वॉलेटिलिटी मार्केट में क्यों रह सकती है। ओके, अगला स्टॉक की न्यूज है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। देखो क्यूआईपी ला रहा है। अब मैं एरोफ्लेक्स क्यों ले रहा हूं? क्योंकि स्टॉक बहुत बजिंग स्टॉक था कुछ दिनों पहले। अगर आप ध्यान से देखोगे ये स्टॉक भी एक बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, लिस्टिंग का हाई ब्रेक कर चुका है, काफी अच्छी मोमेंटम कर रहा है। बड़े प्लेयर्स ऐसा लग रहा है किसी ने एंटर तो किया है, लेकिन लो वॉल्यूम स्टॉक है तो कह नहीं सकते कि भाई बड़े प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि अगर स्ट्रांग होते तो इतना वॉलेटाइल स्टॉक नहीं होता। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ क्यूआईपी आता है तो स्टॉक के लिए नेगेटिव होता है। अब स्टॉक की क्यूआईपी है 400 की। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करी जाए एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, आई डोंट थिंक यहाँ पे ये क्या मिसमैच है। ठीक है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये बहुत तगड़ा मिसमैच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, आई थिंक बोनस से स्प्लिट कुछ हुआ होगा, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। लेकिन सी शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो कि अगर क्यूआईपी आ रहा है तो इट्स टोटली नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। ठीक है, क्यूआईपी की वजह से फंड राइजिंग करता जरूर है, लेकिन स्टॉक नीचे जाता है, तो बस इतना कॉशियस रहेगा। स्काई गोल्ड, देखो स्काई गोल्ड में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है, सुनो ध्यान से। स्काई गोल्ड क्या कर रहा है? नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, इसकी वजह से स्टॉक मोमेंटम कर तो सकता है, लेकिन देखो स्टॉक ऑलरेडी काफी भाग चुका है। हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था तभी 1000 पे था, आज ही 4000 पे। 4 गुना मोमेंटम स्टॉक कर चुका है। अब कितना करेगा कहना मुश्किल है, और हमेशा याद रखिए 5000 का टेक्निकल चार्ट पे रेजिस्टेंस होता है। हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था 1200 1300 को ही क्रॉस करता हुआ आपको दिखाई दिया, आई एम श्योर आपको याद होगा हमारे व्यूअर्स को। उसके बाद बिग बुल पैटर्न बना कि जो भागा है अंधा भागा है, अंधा भागा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड सी, अगर ऐसे ऐसे आपको हाई बीटा स्टॉक पिक करने हैं ना, तो मैं कोर्स आपके लिए जल्दी लॉन्च करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हाई बीटा स्टॉक को स्टार्टिंग में कैसे पकड़े सर, आपने कैसे पकड़ा था, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। एचबीएल पावर सिस्टम, आप देखोगे यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिला है 15 बिलियन का, बहुत तगड़ी बात है। और कंपनी वैसे छोटी है अगर बात करें जाए एचबीएल पावर सिस्टम, और ये भी कंटिन्यूसली मोमेंटम में है। तो अगर कोई पूछे सर क्या ये भी दम वाला स्टॉक है, हाँ भाई दम वाला स्टॉक है। वर्टिकल गया जरूर है, 100 का स्टॉक 700 तक गया, लेकिन अभी भी एक ट्रेंड में है। और ट्रेंड ब्रेक कब होगा? जब ये स्टॉक 600 के नीचे जाना स्टार्ट करेगा, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ये भी स्टॉक मुझे लगता है ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स पे आप देखोगे तो फॉल करता हुआ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं दिखाई दिया, और वापस एक ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये जो पैटर्न है स्टॉक की, वो क्लियर कट साइन है कि स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक भी आप रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। चलिए लास्ट 2 स्टॉक आ चुका है, फिर आपकी क्वेरीज। नुवामा और निप्पॉन लाइफ एएमसी शायद चांसेस है मोमेंटम कर सकते हैं, ऐसा कैपिटल मार्केट का मेंशन है। ठीक है, नुवामा देख लेते हैं यहाँ पे से, माफ कीजिएगा निपॉन देख लेते हैं एक बार के लिए, निपॉन लाइफ। ठीक है, निपॉन आप लाइफ देखोगे फ्राइडे को, सॉरी मंगलवार को ऊपर गया था, ब्रेकआउट किया था, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, एंड 2 दिन कंटिन्यूअसली फॉल। ये यहां पे मुझे लगता है सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, देखो जो जो स्टॉक होते हैं स्लो मूवर स्टॉक, वो ट्रेंड नेक्स्ट डे को कंटिन्यू कम करते हैं। ठीक है, अगर बीटीएसटी कोई करता है तो उसका ट्रेंड नेक्स्ट डे को ट्रेंड कंटिन्यू कम होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो हालांकि मोमेंटम है जरूर, लेकिन बीटीएसटी अगर ऐसे स्टॉक में करते हैं तो कॉशियस रहेगा। मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्सेज के अंदर तो मैं जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी अभी के लिए देखो स्टॉक ट्रेंडिंग में है, जब तक स्टॉक 700 के नीचे ना जाए तब तक बंदा पॉजिटिव है। चलिए लास्ट नॉट द लिस्ट, प्रीमियम एक्सप्लोसिव, देखो यहाँ पे बहुत तगड़ा एमओयू साइन किया है, और ये स्टॉक फ्राइडे को अपर सर्किट में गया था। मुझे जब मैं लाइव आया था तो काफी लोगों ने मुझे बातचीत की थी। ठीक है, और ये स्टॉक सर्किट में गया था, स्टॉक काफी तगड़ा फॉल करने के बाद जो रिकवर किया है, बहुत सॉलिड मोमेंटम आई है स्टॉक में। हो सकता है मंडे को सर्किट मारने की कोशिश भी करे, एंड टेक्निकल चार्ट पे भी स्टॉक ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। ये भी एक टाइम का मल्टी बैगर स्टॉक था। ठीक है, 100 रुपए का स्टॉक 800 पे जाता हुआ दिखाई दिया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक कर ले। ठीक है, तो बात ध्यान में रखिएगा कि देखो स्टॉक थोड़ा मैनिपुलेटिव है, लेकिन
जो न्यूज आ रही है वो पॉजिटिव है। देखो मैं आपकी जगह होता तो ये स्टॉक को शायद अवॉइड करता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, हाँ स्विंग ट्रेड के लिए किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखो स्टॉक की पी कितनी तगड़ी है, तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रेच हो चुका है, टेम्पररी ऊपर जा सकते हैं, बाकी तो मिड टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कहना मुश्किल है स्टॉक में। आई होप आप समझ पा रहे मेरी बातें। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरी आती हुई दिखाई दी है, सर मंथली सीरीज कंटिन्यू कीजिए। श्योर मेरे भाई, देखो मैंने बिग बुल क्रिएट किया है, मंथली सीरीज आप बोले तो वो मैं वापस बना दूंगा स्टॉक्स। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो। सर स्विंग ट्रेड बीटीएसटी ट्रेड कैसे करें, न्यूज कहां से देखे, इंडिकेटर कहां से यूज करें। देखो स्विंग ट्रेड के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देखते। स्विंग ट्रेड बीटीएसटी, आप यहाँ पे बीटीएसटी अगर सर्च मारोगे ना, सी यहाँ पे देखो, तो मेरी ये 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, 41,000 व्यूज से। आप क्लिक करोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में आपको बीटीएससी स्क्रीनर की लिंक मिल जाएगी। ये स्क्रीनर आप यहाँ पे है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम शॉकर्स, और ये स्क्रीनर का आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। स्ट्रेटेजी प्योर इसमें लिखी हुई है, 18 मिनट का वीडियो है, इससे बेटर वीडियो मार्केट में नहीं मिलेगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं। बाकी न्यूज तो भाई मनी कंट्रोल हो जाती है, इकोनॉमिक टाइम्स हो जाती है, वहां से न्यूज सब देख सकते हैं। ठीक है, सर का क्वेश्चन है, सर एशियन पेंट्स में क्या हो रहा है। देखो एशियन पेंट्स क्या कर रहा है, अपना खराब फेस में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कंपटीशन बन के मार्केट में उतरी है, तो ये एक टाइम पे कंसोलिडेशन मोड में था, अब ये ब्रेकडाउन मोड में आ चुका है। आप यहाँ पे देखोगे ब्रेकडाउन मोड में आ चुका है। क्या क्या ये पैनिक क्रिएट करवा सकता है, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉक 40 आरएसआई पे मंथली चार्ट पे आ चुका है, अब यहाँ पे सपोर्ट है स्टॉक का। ठीक है, अब यहां से कोई अगर बेवकूफ बनता है एग्जिट करने के लिए, तो वो भाई वो तगड़ा बेवकूफ वाला बनता है। ठीक है, ये देखो हर बार स्टॉक ने देखा है कि जब भी स्टॉक नीचे आता है, लास्ट टाइम जब नीचे आता तब 2008 2009 था, 40 आरएसआई मंथली चार्ट पे, उसके बाद क्या रॉकेट बना था। तो आपको यही चीजें देखनी चाहिए मंथली चार्ट पे। आरएसआई अगर 40 हो तो बंदे में दम है, बंदा ऊपर जाने का दम कम रखता है टेक्निकल चार्ट्स पे। ठीक है, ऐसे चार्ट्स आपको मार्केट में कोई नहीं समझाएगा, तो शॉर्ट रेंज सिंबल में ये चीजें ध्यान में रखना। अभी पैनिक करने का टाइम गया, और क्यों फॉल करे वो मैंने आपको समझा दिया, कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन देखो अभी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बढ़ रहा है, तो वो बात ध्यान में रखिएगा। सर सैटरडे संडे टेक्निकल पैटर्न बनाना सिखा दो भाई। मैं और निफ्टी क्या बता रहा हूं, निफ्टी का मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एचएफसीएल की मुझे कमेंट आती हुई दिखाई दी, वो पहले मैं एचएफसीएल लेना चाहूंगा। सर ये मोमेंटम नहीं कर रहा है एफएनओ में आने के बाद, क्या हो सकता है। देखो कोई स्टॉक्स एफएनओ में आने के बाद मोमेंटम करते हैं, हर स्टॉक मोमेंटम नहीं करते। ठीक है, जैसे कि सीडीएसएल ने बीएससी ने किया, तो एचएफसीएल ने नहीं किया। ठीक है, तो हर स्टॉक नहीं करते, अब बात ये ध्यान में रखिएगा। तो आप एक चीज कर सकते हैं, स्टॉक वैसे ऑलरेडी मैंने बताया था स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, 170 180 स्ट्रेच हो चुका है। अब क्या हो सकता है कि स्टॉक अब शायद प्रॉफिट बुकिंग फेस में जा सकता है। अगर ध्यान से सुनो, अगर ये स्टॉक 120 या 115 के नीचे जाना स्टार्ट किया ना, तो ये प्रॉफिट बुकिंग स्टेट में जा सकता है। फिर रिकवर होने में शायद मे बी 6 महीने, मे बी साल, मे बी 2 साल ले ले, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो स्टॉक का ट्रेंड यहां से कम पॉजिटिव होना स्टार्ट होना चाहिए था। अगर ये पॉजिटिव नहीं हो रहा है, अगर नीचे जाना स्टार्ट किया, तो फिर तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेंड प्योर ब्रेकडाउन हो जाएगा। और आप देखोगे अगर 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 50 डेमा 200 को क्रॉस कर लेगा फ्यूचर में, तो भाई तगड़ा फॉल कर सकता है, तो कॉशियस रहेगा। ये डेथ क्रॉसओवर हो सकता है, और डेथ क्रॉसओवर इज टोटली नेगेटिव फॉर द स्टॉक। अगर नहीं समझ में आ रहा सर डेथ क्रॉसओवर क्या होता है, नेट पे सर्च कीजिएगा, आई एम श्योर समझ जाएंगे। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान में रखिएगा, चीज नेगेटिव है। रही बात जसडाइल की, जसडाइल भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन जसडाइल अभी भी ब्रेकडाउन नहीं किया है, और ज्यादा भागा भी नहीं था। दूसरा स्टॉक तो ज्यादा भागा था। ठीक है, तो ये स्टॉक में क्या हो सकता है, आप ये समझो, सी स्टॉक 200 डीमा के आसपास टाइम पास करा है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जसडाइल जैसे स्टॉक है ना, रिजल्ट पे ही मोमेंटम करते हैं। जसडाइल, तेजस नेटवर्क, ये रिजल्ट पे ज्यादा मोमेंटम करते हैं। स्लो मूवर है, लेकिन रिजल्ट पे ज्यादा मोमेंटम करते हैं। तो ऐसे स्टॉक को रिजल्ट पे ज्यादा देखिए। ठीक है, रिजल्ट के नजदीक ज्यादा देखिए, अभी भी पॉजिटिव है, कोई खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो मूवर स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि ये अगला इंडिया मार्ट बन सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडीली जाएगा। देखो जब तक बड़े प्लेयर्स स्टॉक में स्ट्रॉन्ग नहीं आ जाते, तब तक कहना मुश्किल है। ठीक है, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा, स्टॉक में बड़े प्लेयर्स है लेकिन कम है। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहां पे बात करें जाए अंबुजा सीमेंट, और चलिए और कौन सा स्टॉक था, आर्किट। तो मैं पहले अंबुजा ले लेना चाहूंगा, सी अंबुजा सीमेंट।
ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, अंबुजा सीमेंट रिकवर कर चुका है, लेकिन एक सिंपल बात समझो, ये स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, तो स्टॉक भागेगा भी नहीं, ठीक है? और स्टॉक साइडवेज होगा, जब तक बड़ा प्लेयर नहीं है, तब तक स्टॉक भागता नहीं है, और अगर कोई बड़ा प्लेयर है, एग्जिट करे, तो स्टॉक फॉल करता है। लेकिन यहाँ पे एग्जिट का भी कोई संकेत नहीं है, तो यानी कि आप ये समझो स्टॉक एक रेंज बाउंड हो चुका है, 500 से 600 की रेंज में, तो इसमें कुछ भी करना बेवकूफ़ी हो सकती है, बात याद रखिएगा। ओके, सी यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया, आर्केड डेवलपर्स में किसी ने पूछा था अभी कुछ यस्टरडे पूछा था, अभी नाम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ये समझो, देखो यहाँ पे सर बॉटम बन गया क्या आर्केड डेवलपर्स का? देखो बॉटम बना ये कह नहीं सकते, ठीक है? आप ये मत समझो कि बॉटम बन गया है, ठीक है? स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है, तो कंफर्म कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी रिसेंटली लिस्टिंग है, ठीक है? रिसेंटली लिस्टिंग में कंफर्मेशन बॉटम का नहीं होता, अगर साइडवेज हो गया होता है तो। अब ये देखो कि जब तक ये लिस्टिंग का हाई ब्रेक ना करता है, तब तक कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है? तो अब हो भी सकता है कि भाई बॉटम ना बना हो और ये टाइम पास करके आपको वापस ऐसा करके नीचे जाता हुआ दिखाई दे। तो लिस्टिंग का हाई ब्रेक करना ज़रूरी है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, बॉटम इसको कहना नहीं सकते। रही बात लास्ट बीटीएससी स्क्रीनर की, तो देखो बीटीएससी स्क्रीनर ऑलरेडी मैं लिंक शेयर कर चुका हूं। आप यहां पे हमारी जो स्टॉक मार्केट फंडा की चैनल है, वहां पे सर्च कीजिएगा वीडियो के अंदर, ठीक है? ये चैनल है, उसके अंदर लास्ट में ऑप्शन आता है, वहां पे बीटीएसटी सर्च कीजिएगा, वहां पे अर्न 3% प्रॉफिट इन बीटीएसटी एसटीबीटी एसएमएन स्ट्रेटेजी लिखी है, ठीक है? ओके, तो आप यहाँ पे बीटीएसटी सर्च कर सकते हैं और आपको बीटीएसटी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, और ये लिंक आप यहाँ पे वीडियो के कमेंट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसा हो तो ये लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा करंट वीडियो के अंदर, ठीक है? लेकिन वीडियो सीखिएगा जरूर, आपके लिए काम आ सकता है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, और दूसरी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहाँ पे लाइव आते रहते हैं, ठीक है? स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, उस अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।